नहीं बाद में देखो। देखो क्रिया, आज का टॉपिक क्रिया। थोड़ा बहुत गो थ्रू हो जाओ। हाँ लिखते रहना। क्रिया भाई ये किसी के काम के होने का बोध कराएगी, कि मतलब किसी काम के होने का बोध कराएगी ये शब्द। किसी कार्य के होने का बोध ठीक है। जैसे एग्जांपल भाई दौड़ना, कार्य हो रहा है, दौड़ रहा है मतलब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। पीसना, पीसना जैसे पीस रहे तो कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, दौड़ रहे हैं। हाँ काम। जैसे बोलना काम हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रिया तो हो रही है। खाना काम हो रहा है, खाने की, खाने का काम हो रहा है, खाना एटसेट्रा। इसमें कोई क्रिया पहचान लोगे आराम से? ठीक है भाई आगे आ जाओ। अब इसके बाद फिर आएंगे तुम्हारी इसमें मूल धातु और मूल शब्द, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, क्वेश्चन यहां से जरूर उठेगा और ये पहचानने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए एक ही बार बिल्कुल अच्छे से समझना। कोई डाउट हो अभी क्लियर करना, जितने भी डाउट होंगे। एक तुम्हारा होगा मूल शब्द, या इसको बोल देते हैं मूल धातु। कितने होते हैं? दो प्रकार के नहीं, एक ही है बस। मूल धातु सिंपल है। मूल धातु मतलब क्रिया के रूप, वो बाद में बताऊंगा मैं कितने प्रकार के, प्रकार पे मत जाओ, बस अभी समझ दो कि मूल धातु शब्द क्या होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया बन जाएगी। इसमें और इसमें अंतर देने को बोलता है क्वेश्चन में कि क्रिया या मूल शब्द है, ये बताओ। मूल धातु भी बोलते हैं इसको, धातु शब्द है, मूल धातु जो भी है, अंतर बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल दौड़, दौड़ में मैं ना बोल दूंगा तो दौड़ना बन जाएगा क्रिया, तो ये तुम्हारा मूल धातु शब्द हो जाएगा। हंस, पीस एक्सेट्रा मान लो, समझे? अभी बताता हूँ, देखो जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला दौड़ प्लस ना, ना तो क्या बन गया? दौड़ना। अब देखो दौड़ना कोई काम है, ठीक है, तो ये जो दौड़ होगा ना, ये तुम्हारा मूल धातु होगा या मूल शब्द। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि मूल धातु है या क्रिया है, अंतर देगा। दौड़ना मतलब देखो जैसे मूल शब्द की कोई परिभाषा नहीं, इसमें बस एक इन्होंने तरकीब बना रखी है कि भाई ना जोड़ने पर है ना मेरी क्रिया बनेगी बस। अब वो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जैसे अपने इसकी परिभाषा की कार्य को बताई, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसमें बस इन्होंने इतना कहा है कोई भी शब्द है जिसमें अगर मैं ना जोड़ दूंगा तो वो क्रिया बनेगी, तो वो हाँ हंसना, सिर्फ ना और कुछ। अब जैसे दौड़ प्लस ना, ये दौड़ होगी, ये धातु हो जाएगी, और ये ना मूल धातु, या धातु ही बोलते हैं इसको। और ये जो ना हो गए जोड़ने पर ये क्या बन रहा है? दौड़ना, तो ये क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी। मतलब ये कोई काम है और वो वैसे ही। ये नए मार्कर में क्या अच्छा चेंज हो गया क्या ये? बताओ इसमें कोई दिक्कत? अभी बताता हूँ। इसके बाद ये जरा मार्कर चेंज हो गया। भाई मूल धातु पहचान लोगे? मूल धातु पीछे भी आ सकता है? पीछे नहीं आएगी, हमेशा आगे। अब थोड़े बहुत लिखने पड़ेंगे तुम्हें। एग्जाम्पल ये लिख लिए, एक दो एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल लिख लो भाई तुम, पीस
प्लस ना। इसमें याद करके लिख लेना कि ये जो पीस है ये मूल धातु है और ये क्रिया है, पीसना। ठीक है, और लिख लो टहल, टहल प्लस ना, ये हो गया टहलना। रह प्लस ना, ये हो गया रहना। हाँ, कर प्लस ना करना हो गया। ठीक है, इतने लिखो, फिर मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ, फिर थोड़े बहुत लिखो सब इसमें जोड़। इसके बाद ये तो तुम्हारा वो हो गया, जैसे मतलब हाँ बोलना भी हो जाएगा। अब अलग से लिख लेना कि धातु और क्रिया। जैसे देखो, बोल धातु हो गई और बोलना क्रिया हुई। तुम्हें बोलेगा कि बोलना है जो, इसका मूल शब्द बताओ, मूल धातु बताओ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा बोल। हंस धातु हो गई, हंसना क्रिया हो। हाँ बहुत एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत लिख लो एक दो। देख देखना, देख देखना। मांग मांगना, दे देना। ठीक है, और भी ले लो, भूल भूलना, जो कि तुम्हारा भूल। हाँ कोई भी आ सकता है, ये थोड़ा तुम्हें याद रहेगा ना, भूल भूलना लिखोगे तो तुम्हारा थोड़ा याद रहेगा। चढ़ चढ़ना, बस इतने थोड़े बहुत लिख लो, फिर आगे बताता हूँ तुम्हें। सोच सोचना, ये भी हो जाएगा। ये लिखो फटाफट, फिर आगे प्रथम प्रेरणा तक वो बताता हूँ। हो गया, सबने लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर। अब दो क्रिया के भेद नहीं है, ये ध्यान रखना, भेद नहीं है, भेद आगे बताऊंगा मैं। ये ऐसे ही है, मतलब कि प्रथम प्रेरणा तक, द्वितीय प्रेरणा तक क्रिया, ये भेद नहीं है, प्रकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मान लो ये सब बस तुम एक तरह से मान लो कि बेसिक है टाइप का। ये भेद प्रकार में कुछ नहीं आएगा, ये आगे बताओ, भेद या प्रकार कुछ भी नहीं है। जैसे मूल धातु हो गया ना, ऐसी क्रिया के दो रूप हो रहे हैं, वो भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। पर वो सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं, मैं बता दूं कौन कौन से करने। हो गया नहीं? भाई हिंदी में जो कर्ता होता है ना, वो काम करने वाला होता है, ध्यान रखना। कर्ता बोलते हैं काम करने वाले को, ठीक है? कर्ता काम करने वाला। ध्यान रखना। अब क्रिया के दो रूप हो रहा है, रूप ही कह सकते हो इसको। जैसे एक तुम्हारे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और तुम्हारी आएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। टाइप नहीं, रूप है। जैसे धातु होता है क्रिया में, तो एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये कोई टाइप वाइप नहीं है, ठीक है? अभी बताओ तुमने क्या होती है। ठीक है, इसमें भाई देखो, जो काम है ना, वो कर्ता करेगा, और कार्य उसकी मौजूदगी में हो, ये तुम्हें पता ही है। बस तुम एक काम है जो वो कर्ता करेगा, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ लिखने की भी जरूरत है। छोड़ो हटाओ, क्योंकि मौजूदगी में होगा, पता ही है, हटाओ। बस काम जो है वो कर्ता करेगा, मतलब जो करने वाला है, बोलने वाला, हाँ वो कर्ता ही करेगा। या तुम इसमें और भी लिख लो, और कर्ता की मौजूदगी में होगा काम। काम करना मतलब कुछ भी काम, कुछ भी। और इसमें भाई एक तो ये हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गई। और भाई इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो आना लगेगा, भाई आना प्रत्यय लगेगा।
एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे चढ़ाना, दिखाना, नहलाना। ठीक है भाई, अब नहलाना, मान लो कुछ ही बोले कि माँ ये मुझे नहलाना, तो मतलब मैं बोल रहा हूं करता, मेरी मौजूदगी में काम होएगा, तो ये हो गया। मुझे दिखाना, भाई मेरे को दिखाओ, मैं मौजूद हूं। चढ़ाना, ये जिल चढ़ाना, ठीक है, इस टाइप से एटसेट्रा मान लो। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें? भाई ये मेरी मौजूदगी में काम होगा, और शायद मैं करूं या तुम करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी मौजूदगी जरूर होगी। जैसे मैं बोलूंगा ये बुक पे जिल चढ़ाना, तो क्या पता तुम करो लेकिन मैं मौजूद तो हूं, मेन वो है। करता या कोई और भी, करता या कोई और भी लिख लो इसमें, करता या कोई और करेगा, कोई और करेगा, कोई और, बट मैंने करता प्रेजेंस होगा, ये मेन। देखो काम, ये मैं तुम्हें आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ। काम वो जो काम होगा ना, वो करता या किसी और, जो करता करेगा या कोई और करेगा, ठीक है। नहीं नहीं, करवाएगा नहीं, करवाएगा नहीं। करता जो या तो करता करेगा या कोई और करेगा, लेकिन प्रेजेंस में करेगा। जैसे भाई मैं बोलूं कि जिल चढ़ाना, तो क्या पता तुम चढ़ाओ, क्या पता तुम चढ़ाओ, लेकिन मेरी प्रेजेंस में होगा ना। भाई ये कुर्सी हटाना, हटाना, एटसेट्रा, मेरी प्रेजेंस में हो रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं बोल रहा हूँ कुर्सी हटाना, तो ये वो यहाँ आएगा। आप भी कर मतलब कोई और करेगा, कोई और। तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मैं ही कर दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। आप तो बोल रहे हो ना, तो कोई भी कर सकता है ना आके। हटाना, कोई बोल रहे हो, नाम थोड़ी ना ले रहे हो, ये होगा तुम्हारी मौजूदगी में वो काम हो जाएगा, ऐसा होगा। प्रेरक, अच्छा बोल ठीक है, तुम ये सेंस याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कर दे कोई, लेकिन मेरी प्रेजेंस में काम होगा, इतना ध्यान रखना, मेरी प्रेजेंस में काम होगा, इतना ध्यान। जैसे कुर्सी हटाना, कुछ भी करना, वो तुम अपनी तरफ से लिख रहे हो, उसकी कोई दिक्कत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसमें भाई कर्ता की मौजूदगी में काम नहीं होगा। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मौजूदगी जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे प्रत्यय लगेगा वाना, ठीक है। एग्जाम्पल भाई चढ़वाना, हटवाना, दिखवाना। जैसे मैं भाई घर से हूं, मैंने फोन कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूं, इतने तुम्हें काम करना, कुर्सी पे कवर चढ़वाना उस वो, या मैं तुम्हें बोलूं मेरी बाइक है, मेरी बाइक का टायर चढ़वा के ले आओ, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम कहीं और जाओगे चढ़वाना, वो चढ़वाना जाके कहीं और जाओगे ना, मतलब मेरी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, और वाना प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैं बोलूंगा ये जिल चढ़ाना, और तुम चढ़ाओगे तो आना, तो ये वो यहाँ आ जाएगा। और बोले जिल चढ़वाना जरा, तो चढ़वाना जाओगे तो तुम कहीं और जाओगे ना चढ़ाने, यहाँ तो नहीं चढ़ाओगे, तो मेरी प्रेजेंस जरूरी नहीं है। ये कुछ वर्ड होते हैं जिसमें ये भी यही जाएगा, वो तो एक्सेप्शन तो हर एक चीज में हो सकती है, लेकिन मेजर कहना तुम्हें वो समझाने के लिए, मतलब जैसे मैं तुम जिल चढ़ा तो मैं बोलूंगा तुम चढ़ाना जिल, तो तुम यहीं चढ़ाओगे, चढ़वाना तो कहीं और ही तो जाओगे, चढ़वा के आओगे, समझ रहे हो ना। ये होता है चीज, दोनों में अंतर। अभी थोड़े से समझ गए अंतर दोनों में, ये ध्यान रखा। बस एक क्वेश्चन ही आएगा, कर्ता मौजूद होगा, कर्ता मौजूद होगा या नहीं, तो तुम इसे बोलोगे मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें कर्ता मौजूद होना जरूरी है। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत? अब मैं जरा मिटोगे वो लिखूंगा, 3-4 एग्जांपल, फिर तुम समझ जाओगे। 2-4 लिख लो ना अभी, या तुम्हें एग्जांपल या तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ, मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ। हो गया ये, ठीक है। अब तुम लिख लो थोड़े बहुत, जैसे धातु क्रिया प्रथम प्रेरणा से द्वितीय प्रेरणा तक थोड़े बहुत शब्द लिख लो। पहचान तो लोग, पहचान देखो आ जाएगी आराम से, कोई इसमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से पहचान होती है, बस थोड़ा बहुत इंट्रो होता है वो मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे क्रिया,
पहले सबसे पहले मूल शब्द आ गए तुम्हारे, मूल शब्द या धातु कुछ भी कह सकते हो इसको। फिर यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक, इसकी भी टाइप एग्जाम्पल है। हाँ थोड़ा बहुत लिखोगे तुम याद रहेगा। द्वितीय प्रेरणार्थक, ये किसकी है भैया? ये क्रिया की है। ठीक है, क्रिया के रूप है सारे। जैसे मान लो मैंने पहला बोल दिया भाई देख, ये तो मेरी मूल धातु हो गई। फिर देखना, ना लगाया, क्रिया होगी। प्रथम प्रेरणार्थक दिखाना, 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 प्रथम प्रेरणार्थक दिखवाना, दिखवाना, दिखवाना मतलब कोई और ही तो देखेगा। ठीक है, दिखाना मैं देखूंगा, ऐसा हो सकता है ना भाई, ये दिखाना जरा, और दिखवाना किसी और को दिखा के ऐसे भी पहचान सकते हो। चढ़, मूल धातु होगी चढ़ना, क्रिया होगी चढ़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक चढ़वाना, द्वितीय, समझ गए। फिर नहा, मूल धातु नहाना, क्रिया नहलाना, नहलाना ही नहलाना, और फिर नहलवाना, समझ गए। इसके बाद चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, समझ रहे हो ना। नाच, नाचना, नचाना, नचवाना, ले जाओ। तो मना कर दिया ना इनको यार, ये रोज शाम को दो, एक वो है लड़का आता है वो भी पैसे मांग, क्यों तो भाई मैं रोज रोज बताऊं कर दी। नाच, नाचना डेली आ जाती, नचाना, नचवाना, ठीक है। इसके बाद दो, धोना, रो, रो, रोना, ठीक है, रुलाना, रुलवाना। भाई बच्चे को मैं तुम्हारे साथ रुला दी भाई, और रुलवाना भाई अगले बार तीसरे बंदे से रुलवा दी, ठीक है। दौड़ देख लो, दौड़, भाई नाचना, नचाना, किसी चीज को नचा रहे, और नचवाना किसी को नचवा रहे, ठीक है ना। वाना आना से प्रत्यक्ष में पता चल जाएगा। दौड़ना, दौड़ाना, और दौड़वाना, भूल देख लो, भूलना, बुलाना, बुलाने की स्पेलिंग तो सही है ना, बुलवाना, नहाना के ये जो नहाना वर्ड है ये इसमें भी आएगा। नहलाना, भाई नहा और नहाना, ना ही तो लगा बस, ना में बात ना ही तो लगा तो इसमें आएगा, और आना यहाँ लगेगा नहलाना। ला आ सकता है, किसी किसी में आ सकता है, नहाना ना थोड़ी कुछ शब्द बनेगा, बेकार बनेगा, नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता भाई। नहा मूल धातु हो गई, प्लस मैंने ना ही तो जोड़ा बस, आना थोड़ी जोड़ा है। इस बारे में नहीं आ सकता ना, क्योंकि मैंने आना थोड़ी जोड़ा है, यहाँ पे तो आना प्रत्यय है, इसमें मैं आना जोड़ नहीं सकता, जोड़ा तो मैंने नहाना ही है बस। नहलाना सही है, सही है भाई, नहलवाना ये भी सही है, हाँ नहीं सही है ये भी भाई, हाँ नहलवाना। तो और क्या, नहवाना तो कोई सेंस ही नहीं है ना, कोई सेंस नहीं, नहलवाना ही सही है, ठीक है। एक बार पढ़ो, ये सही है, लैंग्वेज है, कुछ भी एक्सेप्शन हो सकती है थोड़ी बहुत, तो ये रूल थोड़ी है कि ऐसे ही आएगा, ये तो बस थोड़ा बताने के लिए है कि तुम पहचानने के लिए है, एग्जाम्पल समझने के लिए। ये तो इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो अपनी तरफ से कह देते हैं कि हाँ भाई ये उसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। भूल के बाद
बुलाना में भाई छोटे यू की मात्रा आएगी। एक बार इसको चेक कर लेना, बुलाना में छोटे यू की है कि बड़े यू की है। मैंने छोटे यू की लगा रखी है, चेक कर लो। और क्या होगा तुम्हारा? पीस 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 किसमें? भूलना बुलाना अलग अलग है। हाँ, पीस पीसना, पिसाना और पिसवाना। पिसाना ही है ना, पिसाना। पिसाना बिल्कुल ठीक है, पिसाना पिसवाना। ये थोड़ा बोल के देख लेना, सेंटेंस बना के तो पता चल जाएगा। पिसवाना पिसाना तो पता चल जाएगा, तुम सेंटेंस बना के देखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, लिख देख लो, लिख से तुम्हें और अच्छा हो जाएगा। सही, लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना। बस आज के लिए इतने खत्म करो, बाकी कल बताऊंगा।